वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, लेकिन जैसी उम्मीद थी कि अभियान तेजी पकड़ेगा वैसा हुआ नहीं। अब तक एक बड़ी आबादी है जिसे कोरोना का टीका नहीं लग पाया है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार को जब अपने लोगों को वैक्सीनेशन करवाना था तब वो विदेशों में टीका भेज रही थी। देश में कोरोना की दूसरी लहर से मचे हाहाकार के बीच वैक्सीन के लिए भागम भाग मची हुई है। कई जगह 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका नहीं लगाया जा रहा है। एक तरफ देश वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने वैक्सीन की कमी को खत्म करने के लिए रणनीति भी तैयार की है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वैक्सीन की किल्लत है, लेकिन इस किल्लत को दूर करने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं। वैक्सीन पर पूरे देश से उसकी कमी की खबरें आ रही हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन इन सब के बीच हम आपको आगे दिखाते हैं कि कैसे सरकार की पूरी रणनीति है। देश में 4 नई वैक्सीन तैयार हो रही है, ये बड़ी खबर है। बायो-ई, जाइडस, भारत बायोटेक, जेनेवा वैक्सीन बना रही हैं। भारत बायोटेक की नेजल, जाइडस की डीएनए पर आधारित है। चारों वैक्सीन के लिए तैयारियां हो रही हैं। अक्टूबर तक कोवैक्सीन के हर महीने 10 करोड़ डोज बाजार में उतारे जाएंगे, इसकी भी प्लानिंग है। 3 और कंपनियां भी कोवैक्सीन बनाएंगी, ये भी जानकारी मिल रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रोडक्शन किया जा सके। देश में वैक्सीन की कमी को पूरा करने के लिए ये रणनीति है सरकार की। फाइजर ने सरकार से कुछ रियायतें मांगी हैं, उस पर विचार विमर्श हो रहा है। दिसंबर तक वैक्सीन के 200 करोड़ डोज तैयार होने हैं। बहुत बड़ी मात्रा में वैक्सीन की उपलब्धता की तरफ हम बढ़ेंगे सिस्टमैटिकली। और अब आप देखिए वैक्सीन की प्रोडक्शन में हमारे देश में नंबर के तरह से अगर हम जाएं तो वी आर द मेजर एंड अ वेरी बिग हब ऑफ वैक्सीन प्रोडक्शन। एंड आगे और वैक्सीन, 4 वैक्सीन और बायो-ई का, जाइडस का, भारत बायोटेक का नेसल वैक्सीन और बायो-ई का वैक्सीन, ये 4 वैक्सीन जो है आगे उभरते हुए नजर आ रहे हैं। जिनोवा का वैक्सीन चौथा, जो mRNA टेक्निक के ऊपर आधारित है। जाइडस का जो डीएनए प्लेटफॉर्म पे है। तो ये सारी जो कोशिश हुई पैरेलल में चलती रही। हमने उनके साथ एंगेजमेंट भी रखी और ज्यों ही रास्ता खुला उस पर काम कर रहे हैं, आया है। अब हमें इंडिकेट हुआ कि फाइजर वैक्सीन अवेलेबल उपलब्ध कर सकते हैं। इमीडिएटली उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है और उसकी तरफ हम तरीके से बढ़ रहे हैं। इसी तरह से पीरियोडिकली अपडेट्स विद मॉडर्ना, अपडेट्स विद J&J होते गए हैं। लेकिन अब एक सक्सेस स्टोरी भी देखिए। स्पुतनिक की तरफ जब दोस्ती का हाथ बढ़ा और मिलके काम करना शुरू करा तो रिजल्ट भी आ गए। उधर से भी ट्रैक्शन हुई, इधर से भी जुड़े 6-7 कंपनी के साथ उनके करार हो गए। उन्होंने ट्रायल भी कर लिया, उन्होंने EUA भी प्रदान कर लिया और उन्होंने अपनी 2 ट्रांचेज ऑफ वैक्सीन भी भेज दिए। तो भारत सबसे तेज 20 करोड़ डोज लगाने वाला अमेरिका के बाद दूसरा देश है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन लगाना एक चुनौती है। वैक्सीन पर पूरे देश में किल्लत की खबरें आ रही हैं, लोग परेशान हैं। अगर पिछले 2 दिनों को छोड़ दिया जाए तो वैक्सीन का रोजाना आंकड़ा 20 लाख तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। स्क्रीन पर आप वैक्सीनेशन के आंकड़े देख रहे हैं। पिछले 6 दिनों में एक दिन में देश में 9 लाख वैक्सीन के डोज भी लगे हैं। 26 तारीख को 18,85,805, 25 मई तक 20,39,087। ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से आंकड़े दिखा रहे हैं ताकि जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन हो रही है वो आप समझ सकें। 23 मई को 9,42,722। इस रफ्तार को बढ़ाने की बहुत जरूरत है अगर वैक्सीन की किल्लत को दूर करना है। अलग अलग राज्यों से भी खबर आ रही है कि वैक्सीन की किल्लत है और केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार ने और वैक्सीन की मांग की है। लेकिन इन सब के बीच सबसे जरूरी है कि वैक्सीन के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए और इसीलिए और भी ज्यादा निर्माता वैक्सीन का प्रोडक्शन करें। ये अब कोशिश की जा रही है, यही रणनीति है। दिल्ली में वैक्सीन की कमी को लेकर सीएम केजरीवाल के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सिसोदिया ने केंद्र से ज्यादा वैक्सीन देने की मांग की है। साथ ही ग्लोबल टेंडर की बात भी उन्होंने कही है ताकि दिल्ली में वैक्सीनेशन तेज हो सके। वैक्सीन की सप्लाई की आ रही है। वैक्सीन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। 18-44 वाला जो ग्रुप है, युवाओं के लिए वैक्सीन तो ख़त्म हो गई है दिल्ली में, लेकिन अभी वो जो 44 के ऊपर वाला ग्रुप है उसके लिए सरकार में भी अभी कोविशील्ड थोड़े दिनों के लिए बाकी है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ केंद्र सरकार भी प्रयास जो कर रही है कि जल्दी से दिल्ली को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन मिलेगी, ताकि हम जो अब स्पीड कम हो गई है, सारे सेंटर बंद हो गए हैं। दिल्ली में नहीं, मैं देश भर में देख रहा था, देश भर में कई राज्यों के अंदर सेंटर बंद होते जा रहे हैं। ये तो ऐसा समय था जब हमें सेंटर बढ़ाने चाहिए थे और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर खुलने चाहिए थे, लेकिन देश भर में सेंटर बंद हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तुरंत लगवाते रहें और सरकार पूरी कोशिश में है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन दिल्ली के लिए उपलब्ध हो सके। हम प्राइवेट सेक्टर से भी बात कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल कंपनी से भी बात कर रहे हैं, हम भारत सरकार से भी बात कर रहे हैं कि हमें देश में बनी हुई वैक्सीन और उपलब्ध कराई जाए। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन भी उपलब्ध होती रहेगी और लोगों को लगती भी रहेगी। सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। वैक्सीन ही अल्टीमेट बचाव है अब कोरोना से। 18+ लोगों के लिए काफ़ी शॉर्टेज है, तो कैसे सक्सेस होगा? नहीं, शॉर्टेज है, लेकिन जितनी है उतनी तो तुरंत लगती रहे, क्योंकि एक वैक्सीन एक आदमी को लगती है तो वो सुरक्षित होता चला जाता है। तो जितनी पॉपुलेशन को सुरक्षित करते जाए उतना अच्छा है। वैक्सीन को लेकर कई तरह के मिथक भी लोगों के बीच में है, जिसका आज नीति आयोग की ओर से जवाब दिया गया है। क्या सवाल हैं और क्या जवाब हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। पहला मिथक यह है कि विदेश से वैक्सीन खरीदने के लिए पर्याप्त कोशिश सरकार ने नहीं की, जिसका जवाब देते हुए नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा है कि 2020 से मॉडर्ना, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन से बात हुई। वैक्सीन की सीमित मात्रा कंपनियों की अपनी रणनीति से आसान नहीं है। फाइजर से बात हो रही है, स्पुतनिक वैक्सीन भी मिल गई है। दूसरा सवाल यह है कि केंद्र ने विदेशी वैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया। सरकार का कहना है कि विदेशों में मान्यता प्राप्त वैक्सीन को अप्रैल में मंजूरी दी गई है। ट्रायल की जरूरत नहीं है, कोई आवेदन पेंडिंग नहीं है। तीसरा मिथक ये बताया जा रहा है कि देश में वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ खास नहीं किया गया, जिसके जवाब में सरकार का कहना है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 4 कंपनियां बनाएंगी। अक्टूबर तक 10 करोड़ डोज हर महीने मिलेंगे। स्पुतनिक वी वैक्सीन 6 कंपनियां बनाएंगी। देश की 4 कंपनियां नई वैक्सीन बना रही हैं। कोविशील्ड का प्रोडक्शन जल्दी ही 11 करोड़ डोज किया जाएगा। अगला सवाल ये है, केंद्र को अनिवार्य लाइसेंसिंग लागू करना चाहिए। नीति आयोग का जवाब, अनिवार्य लाइसेंसिंग आकर्षक विकल्प नहीं है। सक्रिय भागीदारी, ट्रेनिंग, कच्चे माल की जरूरत होती है। इसके बाद बात आती है कि केंद्र ने राज्य पर ये पूरी जिम्मेदारी डाल दी है। जवाब ये दिया है सरकार ने कि भारत सरकार सारा काम कर रही है। वैक्सीन निर्माताओं को पैसा दिया, जल्दी मंजूरी दी गई, राज्यों को विदेशी वैक्सीन खरीदने की पूरी छूट भी दी गई। इसके बाद सवाल आता है कि राज्यों को पर्याप्त वैक्सीन नहीं दी जा रही है। नीति आयोग का कहना है कि केंद्र पारदर्शी तरीके से टीकों का आवंटन कर रहा है। बच्चों के टीकाकरण के लिए भी सवाल है कि कदम नहीं उठाए गए। जवाब मिला है कि कोई भी देश बच्चों को वैक्सीन नहीं दे रहा है। जल्द ही बच्चों पर ट्रायल शुरू होने जा रहा है। तो जो लोगों के सवाल हैं उनका जवाब देने की कोशिश नीति आयोग के सदस्य ने की है। मुंबई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इधर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर कोरोना टीका विदेश में बेचने का आरोप लगाया और पूरे मुंबई शहर में प्रोटेस्ट किया। इस दौरान लोग हाथों में तख्तियां लिए हुए देखे गए, जिस पर लिखा था, बच्चों और बुजुर्गों की वैक्सीन विदेश क्यों बेचती। यानी भारत में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है उसे लेकर जमकर सरकारों के बीच खींचतान हो रही है, लेकिन भारत में जो टीकाकरण अभियान चल रहा है उसे दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम माना जा रहा है। उसका हश्र क्या है, ये हम आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं। आंकड़े ये कहते हैं कि भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार दुनिया में चल रही रफ्तार की 1/4 है। 23 मई के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में जहां 23 मई को प्रति 10 लाख लोगों पर 3,564 लोगों को वैक्सीन दी गई, तो भारत में सिर्फ 980 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। इतना ही नहीं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम में जिसमें लगातार तेजी होनी चाहिए थी, वो किसी दिन तेजी से नीचे भी गिरी है। इसमें कई बार 50% तक की गिरावट देखी गई है। आंकड़े बता रहे हैं कि अगर देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार ऐसे ही रही तो करीब 4 साल बाद ही पूरी आबादी को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। सिर्फ 16 मई से 23 मई के बीच वैक्सीन प्रोग्राम पर अगर नजर डालें तो आप देख पाएंगे कि 35% टीकाकरण अभियान घटा है। ये रफ्तार जरूर चिंता पैदा करने वाली है, क्योंकि अगर कोरोना से जीतना है तो वैक्सीनेशन एकमात्र उपाय है। वैक्सीनेशन को लेकर लोग जागरूक भी दिख रहे हैं, लेकिन वैक्सीन की किल्लत है।
इन सब के बीच सिद्धार्थनगर में वैक्सीनेशन में लापरवाही पर सियासत भी शुरू हो गई है। जिले में 20 लोगों को कोविशील्ड की पहली डोज लगाई गई, जिसके बाद दूसरी डोज उन सभी 20 लोगों को कोवैक्सीन की लगा दी गई। हालांकि मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा है कि दूसरी वैक्सीन लगने से इम्यूनिटी और बेहतर होती है। पहले तो उसको देख लीजिए कि उसमें वाकई ही वो हुआ है कि एक वैक्सीन पहले लगा फिर दूसरा लग गया। उसमें दो बातें हैं कि पहली तो बात है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से हमें सजग रहना है कि ऐसे नहीं हो, बिकॉज दैट इज हाउ इट शुड बी कि पहले जो टीका लगे उसी वैक्सीन का दूसरा टीका। लेकिन फिर भी अगर ऐसे हो भी गया है, सर्टेन कर लीजिए उस व्यक्ति को बेसिकली नॉट टू वरी, क्योंकि अगर उस एंटीजन से इम्यूनिटी बनी दूसरे से बनी इतना कोई सिग्निफिकेंट इशू नहीं होना चाहिए। हालांकि इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि बदल के वैक्सीन लगाओ तो इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, ऐसी भी बातचीत चली है। तो मैं अश्योर करना चाहूँगा कि परहैप्स देयर इज नो कॉज फॉर कंसर्न टू दैट फैमिली। तो ऑप्शन उधर बीएसपी ने वैक्सीनेशन में लापरवाही को लेकर सरकार पर हमला बोला है। बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया ने इसे सीधे सीधे सरकार की लापरवाही बताई है। सुनिए। जो वैक्सीन है वो भी गलत तरीके से लगाई जा रही है। किसी को कोवैक्सीन लगा दी है तो दूसरा डोज कोविशील्ड का लगा दिया है। कोविशील्ड की पहली वैक्सीन लगी है तो दूसरी वैक्सीन कोवैक्सीन लगा दी गई है। तो ये जो इस प्रकार का इन्होंने मिश्रण कर रखा है, ये जो सिद्धार्थनगर से रिपोर्ट आई है वहां के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो भी स्वीकार कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि ऐसे समय में जब न ऑक्सीजन है न दवाई है, जो वैक्सीन मिल भी रही है उसका क्यों इतना बुरी तरह से दुरुपयोग हो रहा है। राजस्थान में वैक्सीनेशन अभियान को लेकर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने क्या कहा है वो सुनिए। अनफॉर्चुनेटली वैक्सीन मिल नहीं रही है। वैक्सीन के लिए हमने सीरम इंस्टीट्यूट को 47 करोड़ रुपए एडवांस दिए, भारत बायोटेक को 12 करोड़ रुपए एडवांस दिए। अब सीरम ने तो अपनी वैक्सीन हमको सप्लाई की, उतने लोगों को डोज हम दे चुके हैं 18 से 44 साल के एज ग्रुप के लोगों को, लेकिन भारत बायोटेक ने अभी वैक्सीन दी नहीं है। आज हमारे पास वैक्सीन नहीं है तो हमने वैक्सीनेशन रोक दिया है। जब वैक्सीन आएगी ये फिर से वैक्सीनेशन का काम शुरू कर देंगे। सवाल ये है कि इस पे भी भारत सरकार ने कोटा अलॉट किया है। जून के महीने में राजस्थान को 12,66,000 का कोटा अलॉट किया है। दोनों सीरम और भारत बायोटेक दोनों के द्वारा जो निर्मित है वैक्सीन, उसका कोटा राज्य के लिए अगर 12,66,000 जून के महीने में तय किया गया है तो मैं नहीं समझता कि 3 करोड़ 25 लाख बेनिफिशियरी है स्टेट में। अगर उनको डबल डोज की बात करें तो 6.5 करोड़ तो सीधा डोज, और वेस्टेज मान ले तो 6.75-7 करोड़। इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों के परिवार वालों को मुआवजा दिया जाएगा। 5 लाख तक का मुआवजा दिल्ली सरकार देगी। ये फैसला लिया गया है सरकार की ओर से। तो कोरोना काल में आपको मालूम है ऑक्सीजन की कमी से कई कोरोना मरीजों की मौत हुई। दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया है कि उन लोगों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। रामदेव और देश के डॉक्टर्स आमने सामने हैं और दोनों के बीच का विवाद बढ़ता जा रहा है। अब आईएमए ने इस मामले को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और रामदेव की शिकायत की है। साथ ही साथ रामदेव पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की है। इस बीच रामदेव की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली के दरियागंज के बाद अब आईपी एक्सटेंशन थाने में रामदेव के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। आईएमए ने रामदेव से बिना शर्त माफी मांगने की अपील की है और माफी ना मांगने की स्थिति में उन पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। आईएमए का कहना है कि डॉक्टर्स को लेकर दिया गया रामदेव का बयान लोगों में भ्रम पैदा करने वाला है। और इसी के साथ यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले इस वक्त की हेडलाइंस।